औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का इजलास जो रमज़ान मुबारक का दूसरा इजलास है, वो इजलास का सिलसिला शुरू है। उसमें एक सिलसिला सवाल जवाब का भी था। एक हमारे दोस्त हकीम साहब हैं सिंध से, हकीम हाकम अली साहब, उन्होंने नाम के साथ लिखा हकीम उस्ताद हाकम अली, ज़िला घोटकी, सिंध, कानून मुफरद अदा। तो वो कहते हैं, जनाब उस्तादुल हुक्मा हकीम राना मोहम्मद सरवर साहब, बराए मेहरबानी हमारी रहनुमाई फरमाएँ। उनके कुछ सवाल हैं, उस सिलसिले में रहनुमाई चाह रहे हैं, तो मैं सवाल भी आपके सामने पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह उस्ताद मुहतरम जनाब हकीम राना मोहम्मद सरवर साहब उनका एक आसान अंदाज में जवाब भी देंगे, ताकि तमाम दोस्तों को इस बात की समझ आ जाए कि ये मामला किस तरह है। उनका सवाल नंबर 1 है, नवासीर किस तहरीक में होता है? ठीक है जी। जो सवाल नंबर 2 है, उन्होंने कुछ इस तरह लिखा है, मनी किस तहरीक में पैदा होती है? ठीक है जी। सवाल नंबर 3 है उनका, मनी में जरासीम मनविया किस तहरीक में पैदा नहीं होते? ठीक है जी। सवाल नंबर 4 भाई ने किया है, जो हकीम हाकिम अली साहब हैं, कि कद किस तहरीक में नहीं बढ़ता? ये 4 नंबर सवाल है। एक सवाल उन्होंने और किया है, वो भी दोस्तों के सामने रखते हैं, कि सवाल नंबर जो 5 है, ज़ोफ़े इंतशार किस तहरीक में होता है? मैं उस्ताद जी से गुजारिश करता हूँ कि हमारी इन सवालों की रोशनी में रहनुमाई फरमा दें, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को किस तरह समझें और किस तरह इसको दूसरा ज़िंदगी के अंदर जो अपना प्रैक्टिस के अंदर है, किस तरह इसको हल कर सकें। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ही मेरे व्हाट्सएप पर ये मेरे भाई जो है हकीम उस्ताद हाकम अली साहब घोटकी सिंध से, उनके ये 5 सवाल उन्होंने भेजे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम सबके लिए सामने रखकर सब दोस्त रात को इससे फ़ायदा हो, हम अपनी बसात के मुताबिक कि मोहतरम उस्ताद हकीम हाकम अली साहब घोटकी सिंध को अपनी बसात के मुताबिक इन सवालों के जवाब देते हैं। ये आपके 5 सवाल हैं। आपने पहले नंबर पर सवाल जो किया है भाई असलम साहब ने, माशाल्लाह बड़ी वजाहत से वो सवालों को दोहराया है। मैं भी साथ साथ इनको दोहराता जाऊँगा। पहला सवाल है उनका, नवासीर किस तहरीक में होता है? ठीक, क्योंकि ये जो हकीम उस्ताद हाकिम अली साहब के सवाल हैं, 5 सवाल उनके, 5 का जवाब तो एक ही है। अलग-अलग देने से एक वक्त का ज़्यादा होगा, तो एक बात जो समझी जाएगी तो एक ही जवाब। दूसरा उनका सवाल है नंबर 2 हकीम हाकिम अली साहब का,
मनी किस तहरीक में पैदा होती है? तीसरा सवाल जनाब मोहतरम उस्ताद हकीम हाकिम अली साहब का है कि मनी में जरासीम मनविया चलो जैसा भी सवाल है वजाहत तो उसकी हो रही है। मनी में जरासीम मनविया किस तहरीक में पैदा नहीं होते? ये 3 सवाल हैं। चौथा सवाल है उनका, कद किस तहरीक में नहीं पड़ता? 5वां सवाल है, ज़ोफ़े इंतशार किस तहरीक में होता है? ये 5 सवाल हैं मेरे मोहतरम हकीम साहब की। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझसे इनके जवाब जो हैं वो सही करवाए मुझसे। अल्लाह मुझ पर अपना करम करे, मेहरबानी करे। और सब दोस्तों के लिए भी दुआ है कि बात को अच्छी तरह समझ जाएं। ये जो जितनी हैं 5 सवाल हैं 5 अलामतों के बारे में हैं। मेरे मोहतरम उस्ताद हकीम हाकिम अली साहिब अलामात को किसी तहरीक के तहत इस तहरीक के तहत सेट नहीं किया जा सकता कि ये काम इसी ही तहरीक में होगा। आपने बेहतरीन सवाल किए हैं मगर जवाब इतना सा ही है कि किसी भी अलामत को किसी तहरीक के साथ सेट ना करें। हर मरीज़ आने वाले का कि ये मसला है उसकी तहरीक को अच्छी तरह देख लिया जाए, समझ लिया जाए। जो उस वक़्त उसकी तहरीक चल रही है, जो उसको मसला है, जैसे कोई नवासीर का मरीज़ आया आपके पास, ये तमाम दोस्तों के लिए है बात। तो उस वक़्त उस मरीज़ की नबज़ देखकर, उसका ज़रूरत को देखकर, उसको समझकर जो तहरीक सामने आए उस तहरीक के तहत इलाज करना चाहिए। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक परेशानी का सबब बनता है। किसी भी तहरीक को, किसी भी अलामत को किसी तहरीक के साथ सेट कर देना। रोज़मर्रा का मामूल है, हमारा मरीज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके पास सबके पास मरीज़ आते हैं। तो किसी का मसला किसी तहरीक में होता है, किसी का मसला किसी तहरीक में होता है। जैसे हमने लिखा है कि मनी किस तहरीक में पैदा होती है। भाई इसका तय नहीं कर सकते हम। जो भी तहरीक शिद्दत ले लेगी और मर्ज पैदा कर देगी शिद्दत लेकर, मनी कहां से बनेगी? आप किसी के साथ उसको सेट कर दें, वही तहरीक शिद्दत लेकर मर्ज पैदा कर देगी, मनी तो नहीं बनेगी।
मेरे दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी समझने की है। मेरे पास रोज़ाना बहुत सारे हुक्मा के ऐसे ही सवाल आते हैं कि ये मामला किस में होता है, ये मामला किस में होता है, ये मामला किस तहरीक में होता है, वजल मफासल किस तहरीक में होती है, फलां किस में होती है, फलां किस में होती है। अब जोड़ों का दर्द 3 किस्म का है, सबको वजल मफासल तो नहीं समझ लिया। जो तहरीक उस वक्त हो, जिस मर्द में, जिस अलामत में मरीज फंसा हुआ है, उस वक्त उस मरीज की जो है तहरीक को समझाता है। और हम जो हैं हकीकते तिब वाले, हमारा इलाज मुआवजा भी आम जो है उन्होंने मुहर अज़ाब वालों से हटकर है, हकीकी साबर साहब वाला जो सही इलाज मुआवजा है वो हम उस पर चलते हैं। हम कानून शफा को अप्लाई करते हैं। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको उनने मुहर अज़ा का बहमी तल्लक में बयान किया है, उसको समझने में हम अतिबा को बहुत कोताहियां करते हैं। हम उसको समझने में, वो उस पर भी एक पूरी वीडियो कि कैसे इसको समझा जाएगा, एक नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग समझने लगे हैं और उस पर आकर इलाज मुआवजा करके 100% नतायज हासिल कर रहे हैं। मामला सिर्फ इतना है कि हम वो तहरीक जो उस वक्त उसकी चल रही है उसको सही तरह समझ गए हैं। कौन सी तहरीक होगी जिसमें जो फरमाया मोहतरम उस्ताद साहब ने, हाकिम अली साहब ने, मनी में जरासीम मनविया किस तहरीक में पैदा नहीं होते, किस तहरीक पर वो लगाएंगे कि इस पर पैदा नहीं होते। कोई किसी एक को सेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तजर्बे किए। किताबों में तो ये लिखा है कुव्वते बा 3 नंबर में जोरों पर होगी। हमारे पास रोजाना करोड़े आते हैं। उजलाती गुदी का रूरा होता है। हकीम साहब उसके जो अलामात में बताते हैं कि ये इंतशार नाम की चीज ही नहीं है। ऐसे नहीं सेट किया जा सकता। जैसे एक डॉक्टर साहब ने मुझ पर सवाल किया था पानी के मामले में कि जी आप जो कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीना मना है और खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, हम आपकी बात मान लेते हैं। आप बताएं कि इंसान का कितना पानी मुकर्रर किया जाए। तो मैंने अर्ज़ की थी डॉक्टर साहब आपसे इतना गलत सवाल की, बेवकूफ़ी के सवाल की तवक्को नहीं की जा सकती थी। क्या आप किसी भी आदमी का कोई पानी सेट कर सकते हैं? एक आदमी सुबह से शाम तक एयर कंडीशन कमरे में बैठा है, दफ्तर में बैठा है, और एक आदमी बेलचा चला रहा है धूप में, क्या उसका पानी आप सेट कर सकते हैं? अल्लाह पाक ने इस मशीनरी को
ऐसा ऑटोमेटिक बनाया है, ऐसा कमाल दर्जे की ये मशीनरी बनाई है, जब किसी भी इंसान को ज़रूरत होती है पानी की तो ये मांगती है, एहसास दिलाती है कि पानी पीना चाहिए सब। वो एहसास है प्यास, प्यास जो एक एहसास है पानी की तलब का। और ऐसी कमाल मशीनरी है कि आपको प्यास का एहसास हुआ, आपने गिलास पानी का पकड़ा और पीना शुरू किया, आधा पिया है तो आपने वो इशारे मिलने शुरू हो गए, कैपेसिटी पूरी हो गई है। पर हम जाति करते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम किसी आदमी की किसी भी मसले को, किसी भी अलामत को किसी एक तहरीक के साथ सेट नहीं कर सकते। इसमें ये बहुत आला होती है और इसमें ये कमज़ोर होती है, या ये जो अलामत है इसी में ही आएगी। आज मेरे पास एक बच्चा आया, 22 साल का, 22-23 साल का बच्चा था। उसने कहा जी 8 साल से नक्सीर आ रही है, दुनिया के तमाम इलाज करवा रही है, नक्सीर नहीं बंद हो रही। उसको किसी ने बताया हुआ था कि हकीम साहब करोड़ा भी चेक करते हैं। अब करोड़े का वक्त जो था कोई मुकर्रर हद तक है कि इतने बजे तक सुबह पेशाब किया हुआ जो कारूरा है वो इतने बजे तक देख लिया जाए तो वो अपना बता देगा। ज़्यादा देर पड़ा रहने से वो अपनी हियत बदल जाता है। तो वो आया था 2:30 बजे, जबकि कारूरा ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जो ये हमारे यहाँ इस्लामाबाद में हरारत का मामले हैं, सिंध में तो उससे ज़्यादा होगी, उससे 9 बजे तक सिंध वालों को देख लेना चाहिए। उससे पहले धूप में नहीं होना चाहिए, छाँव में रखा रहना चाहिए पेशाब को। तो मैंने कहा बेटा ये इसका तो फ़ायदा कोई नहीं, इसको रख दो उधर उठा के। अब नबज़ देखी तो नबज़ थी शदीद उज़ला थी। हमारी किताबों इस बात को लिखा गया है जो नक्सीर है उज़लाती साबी में होगी। नाभ से ऊपर से जो खून आएगा वो उज़लाती साबी होगा, वो जो नाभ से नीचे से खून आएगा वो उज़लाती गुदी होगा। अब हम क्या करें? मरीज बैठा हुआ है, नबज़ शदीद 3 नंबर है, उज़लाती गुदी है। अलामात को सेट करना ये तिब के साथ भी जुर्म है और मरीज के साथ भी हम जुर्म करते हैं। जो अलामात को सेट करके रखा हुआ है, फलां तहरीक में होगा ये दवाई उसके लिए, हमने इस बात पर चलकर मरीज की नब्ज़ को सेट किया जाए। जो उस वक्त उसकी नब्ज़ चल रही है उसको देखकर उसके बिलमुकाबल कानून शफा के मुताबिक दवाई दे दी जाए। कानून शफा क्या है? मोटी मोटी बात हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मोटी मोटी बात मैं बताता हूँ। 3 नंबर पर 6 नंबर दी जाएगी, 4 नंबर पर 1 नंबर दी जाएगी, 5 नंबर पर 2 नंबर दी जाएगी दवाई, 6 नंबर पर 3 नंबर दी जाएगी। ये है कानून शफा। और 100%
अगर तहरीक में कोई गलती नहीं हुई तो 100% मिलते हैं नतायज। या फिर मरीज ही इतना बदपरहेज हो, हम तबीब बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इतना परहेज कहेगा तो मरीज भाग जाएगा। भागता तो भाग जाए भाई, तेरी रोजी इसके हाथ में है। तू तो फिर मरीज की ये समझता है, ये करके इलाज करता है, दवाई देता है। चलो खैर है, कभी पेशी परहेज में हो जाए तो खैर है, वो इलाज मुआवजा नहीं करता, बस वो अपनी दिहाड़ी लगा रहा है। इन्हीं वजूहात की वजह से आज तक बहुत पीछे है। तो मेरे प्यारे जनाब मोहतरम उस्ताद हाकिम अली साहिब, हकीम हाकिम अली साहिब, वोट की सिंध किस तहरीक में लगाएंगे? कद किस तहरीक में नहीं बढ़ता, किस तहरीक पर लगाएंगे? मेरी समझ से बाहर। कद नहीं बढ़ रहा है। जब बच्चा आता है 12-13 साल का, 14 साल का, उसका करूरा ले ले, उसकी नब्ज देख ले। जो कद नहीं बढ़ने दे रही वही उसकी तहरीक चल रही है, उसके मुकाबले दवाई देकर उसको सेहत की तरफ ले, इंशाल्लाह कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरीके में इनकलाब आ गया है, तिब में कि इनकलाब बर्पा हो गया है। सेट की हुई हैं अलामतें कि गुर्दे उजलाती गुद्दी तहरीक या गुद्दी उजलाती तहरीक ही में फेल हो। हमारे पास वो मरीज आए, इनकी तहरीक 1 नंबर थी, क्रिएटिनिन उसका कहीं बड़ा हुआ था और हफ्ते में 2 दफा वो मशीन पर जा रहा था गुर्दे वाश कराने। नब्ज भी 1 नंबर, कारूरा भी 1 नंबर, साबी उजलाती तहरीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं दाएं बाएं कहीं और नुस्खे की जरूर पीछे नहीं भागे। कैसी हालत में क्या नुस्खा दिया जाए, हमने कानून शिफा को अप्लाई किया। तरह के मैदा अमाल साथ अक्सीर उदी उजलाती, तरह के मैदा बा भी उदी उजलाती है और अक्सीर उदी उजलाती साथ लगा के थी, वो मशीन से भी उतर गया, उसके क्रिएटिनिन भी ठीक और बेहतर अपनी सतह पर आ गया, लेवल पर आ गया। इसको अप्लाई करें, डरे नहीं, खौफ ना खाएं, ये सहूलतें ना ढूंढें कि घड़ी घड़ाई हमें तहरीक मिल जाए। यहां एक और बात भी बड़ी आसानी में से समझ आ जाएगी। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं किसी भी इंसान तो इनके मुताबिक उजलाती गुद्दी में गुर्दे फेल हुए। हमारे तमाम मोहतरम अतिबा कराम इस बात को जानते हैं। वहां कभी भी किसी ने
बुद्धि इजलाती दवाई नहीं दी, और किताबों में लिखते हैं यहां अगली तहरीक की दवाई नहीं दी। मैं बार बार कह चुका हूं, जो असूल और कानून बदल जाए ना वो असूल होता है ना वो कानून होता है। असूल और कानून वो होता है जो किसी इलाके किसी जगह पर ना बदले। कायनात के अंदर फितरत ला तब्दीला चल रही है। तो इलाज मुआवजा भी फितरत ला तब्दीला के तहत ही होगा तो बेहतरी आएगी। ये जो हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, दुनिया तक, अतिब्बा तक, खास हमारा टारगेट तो सामने अतिब्बा ही, कि इनका इलाज मुआवजा ठीक हो, लोगों को शफा मिले और आम आवाम के अंदर तिब्ब की इज्जत बढ़े। तिब्ब को लाकर कहां खड़ा कर दिया हम लोगों ने। ये अलामात को तहरीकों के साथ सेट करके और बहुत सारे मामलात को, तो मेरे भाई कुछ अलामात होंगी ऐसी कि वो किसी तहरीक के साथ सेट होगी, शायद हो नाज़र। बेहतर ये है कि मरीज की तहरीक को तलाश करके, जिसको तशखीस कहते हैं, हमारे अतिब्बा तशखीस को कोई अहमियत नहीं देते। मेरे पास रोजाना करोड़े आते हैं, रोजाना मैं झगड़ता हूँ कि आप लोगों के अंदर ये अहमियत है तशखीस की कि कहाँ रख के करोड़े की तस्वीर ले ली। उसमें से एक तस्वीर में एक ही बोतल जो सामने तस्वीर होती है उसमें तीन तीन रंग अलग अलग नजर आ रहे होते हैं। क्या ऐसा होता है कभी? अतिब्बा किराम तशखीस को हरगज़ अहमियत नहीं। तेरा और काम क्या है? जो बैठा है ये हकीम की कुर्सी पर, तबीब की कुर्सी पर, तेरे नाम के साथ हकीम लिखकर बोर्ड लगा हुआ है, तो इससे इलाज मुआवजा कराने के लिए लोग आते हैं, और तूने उस बोर्ड पर और अपने दरवाजे पर अलामात से भर दिया है उसको। तूने ये घड़ी घड़ी तहरीक लेनी है हर अलामत की। अलामतों का इलाज हजरत साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमाया है। हमने तो उसकी तबीयत, उसकी तहरीक का जो शिद्दत दे चुकी है, उसको इत्तदाल पर लाना है। उसको मुकाबल कौन चीज आएगी? कानून शफा हजरत साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह। भाई बात समझने की है। अल्लाह पाक मुझे भी समझता फरमाए। भाई याकम अली साहब माशाल्लाह उस्ताद है, हजारों शिगिर्द होंगे। तशकील को अहमियत है, अलामात को कोई अहमियत ना दे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त जो हैं, शागिर्द कह लें, दोस्त कह लें, भाई कहते हैं, हम भाइयों की तरह रहते हैं। किसी भी अलामत से नहीं घबराते,
चाहे कितना बड़ा राज है। हमने रिपोर्टें उनकी पढ़ ली, खौफनाक उनमें मामला लिखे हुए, ये इतना बढ़ गया, ये इतना कम हो गया, ये ऐसे हो गया। हम उसके कानूरा और बहुत से तशखीस करके कानून शफा को सामने रखते हुए इलाज करते हैं। अल्लाह के फजलो करम से कभी नाकामी नहीं होती। इस पर आए तो सही। तो भाई ये मेरा कानून नहीं है जो मेरी जिद में तुम लोग इसको ना मानो। मेरी जिद को छोड़ दें। ये तरीका हजरत साहब मस्तानी रहमतुल्लाह अलैह सब बार बार कह चुका। यहाँ अगली तहरीक क्या फरमाया, हजरत ने ये भी फरमा दिया कि जो नहीं जानता वो है अगली तहरीक की दुआई देगा। यहाँ ये बयान फरमाया, ये असूल और कानून बयान फरमाया, जिसको मैं कानूनी शफा कहता हूं। वहां फरमाया बस इसी में शफा है। बस ने तमाम रास्ते बंद कर दिए। मगर ख्याल रहे, हमारे अतिबा अपनी नब्ज को पक्की करें, अपने करूरे को समझने की सलाहियत को बढ़ाएं। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह मेहरबानियां करेगा। हमने इंशाल्लाह ये एक मिशन लेके चल रहे हैं। अतिबा को ये बात समझानी है, इस पर लाना है। और उम्मत मुस्लिम खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी जो भी कौमें बसती है, जो भी मजहब बसते हैं, उनकी एलोपैथी अद्वियात से जान छुड़ानी। गुर्दे फेल हो गए थे, तबीब की टांगे क्यों कांपती हैं? कोई जरूरत दिलेरी से उसका इलाज करो, मगर पहले उसको समझ कर करो। इस वक्त तहरीक कौन सी है, उसमें 2 दिन लग गए आपको। नब्ज से नहीं समझ आ रही तो कुरूरा भी साथ मंगवा। अल्लाह पाक करम करे। ये मेरा तरीका नहीं है भाई। हाँ, इतना जरूर है जो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़कर समझकर आप लोगों तक पहुंचा दिया। मेरी जिद को छोड़ दी, जो हकीकत है उसको सामने रख। हकीकत को अपनाओगे तो मालिक बनोगे। बड़े बड़े नाम हैं मौलवियों के, हमने देखा है जो हालत है हमें। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह मेहरबानी करे। एक बात और मैं कहनी चाहता हूँ अपने पुराने दोस्तों से। ओ भाई, वो 3 माह में इनकी जो मौत हो जाएगी, फौतगी हो जाएगी, ये हकीकत वाले बेचारे भाग जाएंगे। तो फिर वो 3 माह गुजर गए तो फिर 6 माह। भाई आप भी कोई हाथ मुकर्रर करो ना। ये तो 6 माह में भी नहीं भागे, साल भी गुजर गया नहीं भागे। ये अपनी बात कर रहे हैं, डंके की जोर पर बात कर रहे हैं। खुदा के लिए ऐसी ना बातें मुंह से निकालनी। किसी तबीब को नहीं चाहते तो बुरा लफ्ज कहें, गलत लफ्ज कहें। जब को गमराही फैलाएगा झूठ बोलकर तो फिर हम उसको माफ नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह।